मगर अहमदनगर के नौजवानों को एक और बात बताना चाहता हूं। ये शहर 3 और लोगों के नाम से भी याद किया जाता है। एक का नाम है नारायण आप्टे, विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा। आप जानते इनका कनेक्शन क्या है अहमदनगर से? कितने लोग नहीं जानते? हाथ उठाओ। डाइस पे आप जानते? तो इनका तारुफ कराता हूं आपको। जब महात्मा गांधी का कत्ल हुआ था 30 जनवरी को, बापू को उनके जिस्म में 3 गोलियां मारी गई थी और उन लोगों को जो गिरफ्तार किया गया था और जिनको सजा दी गई थी, उसमें नाथूराम गोडसे थी, फांसी दिया गया। नारायण आप्टे को भी सजा दी गई जो इस शहर का था, और गोपाल गोडसे को जेल में सजा हुई। गोडसे के भाई विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा, तो ये लोग भी अहमदनगर से ताल्लुक रखते थे। कौन? नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, मदन लाल पाहवा। तो लोगों, अभी हम इतने लंबी तकरीरें सुन रहा था मैं हमारे साथियों की, वो अपने अपने तरीके से जो लोग अहमदनगर की इस पुरअमन फिजा में अपना जहर उगल रहे हैं, जिनके तकारीर से हम जानते हैं, मगर ये नई बात नहीं है। नारायण आप्टे कौन थे? महात्मा गांधी के कत्ल का मुल्जिम। विष्णु करकरे नगर का। मदन लाल पाहवा कौन थे? ये जहरीले उस वक्त भी थे। इससे अहमदनगर की पाकी खत्म नहीं होती है, मगर तारीख में अगर हम जाकर देखेंगे तो नारायण आप्टे ने क्या किया था, ये जितने बापू को कत्ल करने के साजिश में एक्यूज थे, ये तमाम के तमाम गंदे किस्म के इंसान थे, बिल्कुल थर्ड रेट। माने नारायण आप्टे ने एक डॉक्टर की बेटी, उसका नाम मनोरमा था, उससे इश्क लड़ाया। यहीं की बच्ची थी। ये फर्गूसन कॉलेज मशहूर पुणे का, वहां से पढ़ के आकर अमेरिकन मिशन स्कूल नगर में पढ़ाता था। कौन? नारायण आप्टे। तो यहां पर इनकी आशिकी हो गई मनोरमा से, और मनोरमा ये समझ रही थी कि नारायण आप्टे मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि मेरे बगैर रह नहीं सकता। वो बंबई, उस वक्त बंबई था, वहां जाकर मनोरमा से मिलते थे, और किरदार का बिल्कुल गंदा आदमी। उसके साथ साथ एक विष्णु करकरे थे। विष्णु करकरे को उनका दोस्त हो गया मदन लाल पाहवा। ये मदन लाल पाहवा उस वक्त मौजूदा पाकिस्तान से भागकर बंबई से नगर को आए थे, और नगर को आकर मदन लाल पाहवा ने उस वक्त के मुसलमान जो फ्रूट्स बेचते थे, मेवा बेचते थे, उनको मारता था और बॉम्ब भी फेंकता था। आपको शिकायत है कि भाई बास सियासी लीडर भी है। आपको जानकर हैरत हो गई कि नारायण आप्टे उस वक्त के अहमदनगर के म्युनिसिपल का इलेक्शन भी जीता था, उस वक्त का इलेक्शन जीता था। अब ये मदन लाल पाहवा क्या किया? औरंगाबाद में एक बहुत बड़ी तवाइफ थी, उसकी बेटी से इश्क करना शुरू कर दिया, मगर वो बच्ची तवाइफ नहीं थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम था शिवांती। नामा याद रखो नौजवानों, तुम लोग खाली गंदे किस्म के गाने, पिक्चर के नाम याद, इनको याद रखो। मैं जो बाद में आखिर में कहूंगा तुमको समझ में आएगा। तो इन्हों क्या किए? नारायण आप्टे बोले नहीं शादीशुदा है, इन्हों मनोरमा को धोखा दे दिए।
क्या किए, मनोरमा को धोखा दिए। और वो बेचारी मनोरमा एक वक्त सावरकर से भी मिली थी। ये कहीं रंगरलिया मनाने होटल को गए थे नारायण आप्टे और मनोरमा, तो वहां पर सावरकर से मिलके उसने इस नारायण आप्टे को कहा कि ये तुम इससे मत मिलो, मगर वो मोहब्बत में दीवानी हो गई। बोलते ना मोहब्बत अंधी होती है, ये अंधी हो गई। उसके बाद ये मदनलाल पाहवा यहां पे इसकी दोस्ती हो गई शिवांती से। और आपको जानकर तकलीफ होगी कि शिवांती की उम्र 19 साल की थी और ये जो नारायण आप्टे की मोहब्बत हुई थी मनोरमा से, उसकी उम्र 16 साल की थी। बहरहाल ये दोनों तीनों निकलकर कर विष्णु करकरे, नारायण आप्टे, मदनलाल पाहवा, ये तीनों मिलकर इनको जाना था दिल्ली। 30 जनवरी के दिन गांधी को गोलियां मारी गई। ये लोग क्या किए, 14 जनवरी को नगर से ट्रेन में बैठे। नगर पाहवा को, यानी ये मदनलाल पाहवा को सर पे मार पड़ा। उन्होंने बोला तुम चलो, मैं बाद में आता हूं। ये चले गए, करकरे चले गए। फिर बाद में नारायण आप्टे जो है दिल्ली पहुंच गया और नारायण आप्टे ने कहा अपनी महबूबा से, मनोरमा से, देखो मैं जा रहा हूं। मनोरमा के वालिद पुलिस के दवाखाने में एक डॉक्टर थे और अगर तुमको मुझसे लव लेटर लिखना है तो मैं जैन साहब का एड्रेस दिए, तुम यहां लिख देना। तो चले गए, दिल्ली चले गए। अब पहले शादीशुदा यहां इश्क लड़ा दिए। दिल्ली पहुंचने के बाद उनके चीचा बोले मियां तुम्हारे से एक बच्ची है, तुम शादी करते क्या? बोले फौरन करता हूं, बताओ देखता हूं जाके। तो नारायण आप्टे जो है वहां चले गए। वो बेचारी खत लिख रही, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ वापिस। सुनो, वहां चले गए। मदनलाल पाहवा क्या करे, दो सर को मार पड़ा बोल के फिर उन्होंने उर्दू में बोलते ना अपना मुंह काला करे शिवांती से। उसके बाद ये तीनों मिलके गए बापू को मारने के लिए। और जाने के बाद मदनलाल पाहवा की जिम्मेदारी क्या थी कि तू कॉटन बॉम्ब फोड़ना है, मारे धमाका होना, आवाज आना। उसके बाद ये आपका नारायण आप्टे, विष्णु करकरे और गोडसे, ये लोग बापू पे हमला करेंगे। पाहवा क्या था, पाहवा यहां पर मासूम मुसलमान जो तरकारी फ्रूट बेचते थे उनको मार के समझा मैं बड़ा काम कर सकता हूं। वहां पर जाके पाहवा ठंडा पड़ गया, सुंद हो गया, एकदम नहीं कर सका। उसको पुलिस पकड़ ली। किसको? मदनलाल पाहवा को। अब उसको पकड़ने के बाद क्या हुआ, गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे मिलकर बापू को गोलियां मारे। करकरे वहीं पकड़े गया, गोडसे वहीं पकड़े गया। और जब गोडसे पकड़ेगा तो क्या बोला, मैं मुसलमान हूं। गोडसे जब पकड़ा गया, बाद में देखे तो मालूम हुआ कि वाकई में जो हमारे पास बच्चों की खतना कराते, खतना करा हुआ था। हंसने की बात नहीं है, फैक्ट है ये। गोडसे पकड़ा गया और उसमें क्या हुआ कि नारायण आप्टे भाग गया, निकल गया। 30 जनवरी को बापू का कत्ल हो गया। नारायण आप्टे वापस आकर शायद अहमदनगर में या बंबई में मनोरमा से रंगरलिया ला रहा था, मनोरमा से रंग ले रहा था। तो ये जो विष्णु करकरे पकड़ा गया, गोडसे पकड़ा गया, उनसे पूछे तेरे साथ और कौन है, नाम बता। तो उसने बोल दिया कि भाई वो, इसका नाम नारायण आप्टे है और वो एक मनोरमा लड़की से मोहब्बत करता था। तो पुलिस क्या करी, अच्छी पुलिस थी उस जमाने की, बहुत अच्छी थी, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, वैसी पुलिस नहीं थी। आज तो खैर माशाल्लाह कोई बात नहीं।
तो वो लोग क्या किए, उसको बुलाए, मनोरमा के वालिद को मनोरमा को बुला के बोले, बोलो नारायण आप्टे कहाँ है? उन्हें परेशान, बापू को कत्ल करके आके मेरे से रंगलियां मराया। बोली देखो एक यहां पर इस हॉस्टल में उसका फोन आता है, वहां पर आप, तो पुलिस उस वक्त बैठी, सुन लिए, पकड़ लिया आपटे को। आपटे को गिर गया, देखो कागज पूरा उसमें खत लिखा हुआ। आपटे को पकड़ लिए। ये है लोगों का ताल्लुक। आपको मालूम कि उसके बाद क्या हुआ? वो बच्ची मनोरमा चंद साल में मर गई इस गम में कि इन्हें शादीशुदा था, मेरा इस्तेसाल किया, एक्सप्लॉयटेशन किया। और फिर दिल्ली में जब बापू को मारने से पहले 2 दिन थे तो जाकर बच्ची को देख के आया, मैं इससे शादी करता हूं। ये जो था आपका मदनलाल पहवा, शिवांती का क्या हुआ? शिवांती जो है वापस जिस्म फरोशी करने पे चले गई इसके गम में कि इसने धोखा दिया मेरे को। और शिवांती मरी, कब मरी? 1988 में शिवांती का इंतकाल हुआ। और ये जालिम मदनलाल पहवा को 64 में सजा हुई। बाहर निकल के आया तो नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने उसकी शादी करा दी। आप समझे? ये जहरीले लोग हैं। ये लोग समझा नहीं सके बराबर, आपको मैं समझा रहा हूं। तो ये लोग अपने जिससे मोहब्बत का दावा करते उसको धोखा देते हैं लोग, समझे आप? तो अब जो इनको रख के पाल रहे, बाबू होशियार रहो। जो इनको अब रख के बड़ा समझ रहे ना कि मेरा चाहने वाला है, ये किसके भी नहीं हो सकते। उस बच्ची की जिंदगी तबाह कर दिए। वो बच्ची जिस्म फरोशी पे चले गई, शिवांती। और आज आपको मैं बता रहा हूं, यही जहन आज हमारे भारत में है। नारायण आप्टे मर गया, फांसी हो गई, गोडसे मर गया, फांसी हो गई। मगर याद रखो वो जो जहर है ना, वो आज भी है। और ये गोडसे के ताल्लुक से हिंदुत्व की ताकतें बड़ा उसको बहादुर समझती। कितना बहादुर था मैं बोलता हूं आपको। गोडसे एक बार बीमार पड़ा तो अस्पताल में डाल दिए। अपने अतराफ में 3-4 नर्सेस को देखा गोडसे, इतना डर गया क्योंकि वो दवाखाने में बीमार पर तो कपड़े उतार के एप्रन पहनाते ना, तो गोडसे वो कपड़े पहन के भाग गया। नहीं, ये है गोडसे, ये है नारायण आप्टे, ये है विष्णु करकरे, ये है आपका मदनलाल पहवा। तो अहमदनगर से इन लोगों का ताल्लुक था, नारायण आप्टे का, विष्णु करकरे का, मदनलाल पहवा का, दत्तात्रेय परचोरे। ये ग्वालियर का आदमी अपना बंदूक लाके दिया था किसको? गोडसे को। एक बूढ़े ज़ईफ गांधी को गोली मार के ये लोग बहादुर समझते। ये कमजोरों को गोली मारते, बहादुरों पर जुल्म करने की इनकी ताकत नहीं है। याद रखो मेरी बात को। ये कमजोरों पर जुल्म करते। 80 साल के बूढ़े को मारकर तुमने क्या हासिल किया?